माली साल का 17,600 अरब से ज्यादा का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 14,130 अरब, मजमूई आमदन 19,400 अरब रुपए मुकर्रर। कर्जों की अदायगी पर 6,200 अरब रुपए खर्च होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़। दिफाई बजट में 18% इजाफा मतवक्के। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। डिजिटल मैशियत और IT सेक्टर के लिए 16 अरब 20 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस किए जाने का भी इम्कान। आइंदा माली साल की नज़रसानी शुदा कौमी तरक्याती बजट की दस्तावेज़ सिर्फ एक न्यूज़ पर। दस्तावेज़ के मुताबिक 4,223 अरब रुपए से ज़्यादा का कौमी तरक्याती मनसूबा सामने आ गया। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2869 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी वज़ारतों और डिवीजन्स के तरक्याती मनसूबों के लिए 682 अरब से ज़ायद मुख्तस। नए बजट में महंगाई का सालाना औसत हदफ 7.5% मुकर्रर। माशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की तजवीज़। ज़राई शोबे का हदफ 4.5%, सनती शोबे का हदफ 4.3%, खदमात के शोबे का हदफ 4% रखने की तजवीज़ दी गई। अहम फसलों का हदफ 6.7%, दीगर फसलों का हदफ 3.4% मुकर्रर करने की तजवीज़। बिजली, गैस और वाटर सप्लाई का हदफ 3.5%, तामीराती शोबे का हदफ 3.8% रखने की तजवीज़ दी गई। सालाना 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियां बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। ज़राए के मुताबिक सालाना 20 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनी को सुपर टैक्स 1% से कम होकर 0.5% हो सकता है। 25 करोड़ तक का मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स 2 के बजाय 1.5% होने का इम्कान। सालाना 30 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर सुपर टैक्स बदस्तूर 3% रहने का इम्कान है। बजट में तामीराती सनतों के लिए भी खाम माल विद होल्डिंग टैक्स में नरमी का इम्कान है। वफाकी काबीना का खसूसी इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब। आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। स्पीकर अयाज सादिक ने भी नए माली साल के बजट के लिए कौमी असम्बली इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को वफाकी बजट पर ऐवान में बहस का आगाज होगा। बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की मंजूरी होगी। हमारी जो रिकवरी है उसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 2023 के GDP ग्रोथ 2023 में हमारी -0.2% थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में 2.5%, दैट्स वेयर वी कंक्लूडेड द लास्ट फिस्कल ईयर। और इस साल जैसे आपको मालूम है वी हैव announced a 2.7% growth for 2025. मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। GDP ग्रोथ 2.7% रही। इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे का इजरा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि GDP में इजाफा मुआशी तरक्की की अलामत है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। कर्जों की शरह 68% से कम होकर 65% पर आ गई। टैक्स वसूली में 26% इजाफा हुआ। फाइलर्स की तादाद दुगना हो गई। 43 वजारतों और 400 मुल्हिका इदारों की राइट साइजिंग करेंगे। BISP प्रोग्राम से 99 लाख खानदानों की मुआवनत की जा रही है। सेहत के खर्चात का GDP में तनासुब 1% से भी कम होने का इंकशाफ। सेहत का मजमूई बजट 925 अरब रुपए रहा। मुल्क में 7,50,000 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मैसर। मुल्क में नर्सेज की मजमूई तादाद 1,38,000 हो गई। उधर तालीम की रोशनी ख्वाजा सरा बरादरी तक पहुँचने लगी। शरह ख्वानदगी में नुमाया इजाफा। इक़्तिसादी सर्वे में ख्वाजा सराओं की तालीमी तरक्की की निशानदही। शहरी इलाकों में ख्वाजा सराओं की शरह ख्वानदगी 42.4% तक पहुँच गई। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार ने ख्वाजा सराओं के लिए उम्मीद जगा दी। मुल्क में एक बार फिर गधों की तादाद बढ़ गई है। एक साल के दौरान गधों की तादाद में 1,09,000 का इजाफा। तादाद 7,47,000 हो गई। भैंसें 13,78,000 इजाफे के बाद 4,76,88,000। बकरियों की तादाद 8,93,00,000
93,000 तक जा पहुंची। भेड़ों की तादाद 3,31,19,000 हो गई। ऊँटों की तादाद 11,77,000, इजाफा 14,000 तक जा पहुंची। घोड़े 3,83,000 और खच्चर 2,27,000 तक पहुंच गए। मवेशियों की कुल तादाद 5,97,11,000 हो गई। हुकूमत की कोशिश है नए बजट में अवाम पर कम से कम बोझ डालें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू, बोले मुआशी बहाली के अमल को जारी रखेंगे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूद से दिफाई शोबे में पूरी दुनिया में धाक बिठाई, अब मुआशी मैदान में धाक बिठाएंगे। बहुत बड़ा चैलेंज आबी सिक्योरिटी है, हुकूमत जल्द इकदाम उठाएगी। ये भी मैं बात कर दूं कि 2022 की जो मैं भी फिगर्स बता रहा था, उस वक्त मार्च 2022 तक किसकी हुकूमत थी? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, और मुल्क तरक्की कर रहा था। और आज देख लें। अच्छा, फिर हम लोग आ जाते हैं जनाब कि जो लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं, तकरीबन 32 लाख लोग, एग्जैक्ट मैं फिगर बता दूं 3.275 मिलियन, 32 लाख तकरीबन पाकिस्तान से लोग इन पिछले सालों में छोड़ के चले गए हैं। पीटीआई ने हुकूमत के इक़्तिसादी सर्वे को एदाद शुमार का गोरख धंधा करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं दिखाई गई शरह नमू एक गुब्बारा है। 1.7% ग्रोथ रेट बढ़ा जो 1992 से भी कम है। अशिया खुरनोश के रेट बढ़ चुके हैं। शेख वकास अकरम बोले गुज़िश्ता 3 सालों की मजमूई शरह तरक्की 1.5% है। ज़राअत के शोबे में 13% गिरावट आई। 3 सालों में कोई ऐसी आसमानी आफत नहीं आई कि जिससे फसलों पर असर पड़ा हो। मुल्क की मैशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करने पर तवज्जो देना होगी। मुल्क को ज़राई शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की ज़रूरत है। हमारे वर्कर्स हमारी कुव्वत है। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदूत्वा नजरिए से पूरे खत्ते को खतरात लाहक हैं। भारत में अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों और मसीहों को तासुब और जुल्म का सामना है। If India acts on this threat, Pakistan would view it as an act of war. So would any other country. When it's a matter of survival, when it's an existential threat to your people, when it's the 100% the water supply that you rely on for drinking, for agriculture, we're left with no choice. भारत की बिला इश्तियाल फौजी जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी है। बिलावल भुट्टो का बरतानवी थिंक टैंक से खिताब, कहा कि पूरी कौम की हिमायत से भरपूर और मौसर जवाब दिया गया। स्काई न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में बोले भारत का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वर होगा, इस पर कोई समझौता नहीं है। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत से कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात चाहते हैं। A threat by India that they'll shut off the water supply to 240 million people in Pakistan. Just making that threat is a violation of the UN Charter. Were they to act on that threat, Pakistan has been very clear, we'd consider that an act of war. इसमें मुबारकबाद वज़ीर आज़म को देता हूँ और नायब वज़ीर आज़म को देता हूँ जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, कि जिस तरह की सफारतकारी उन्होंने की, जिस तरह की डिप्लोमेसी उन्होंने की। तो अब आप देख लें, आपके सामने हम जहाँ जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी गए तो सब लोग हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़े थे। पाकिस्तान अमन चाहता है। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत है। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी के अरकान के हमरा लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मुसद्दिक मलिक ने कहा सिफारती महाज पर पाकिस्तान ने कामयाबियाँ हासिल की हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुख्तलिफ मुल्कों से राबता करके पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। शहरी रहमान बोली भारत इल्ज़ामात की सियासत करता है। फैसल सब्ज़वारी ने कहा मोदी खित्ते के अमन को तबाह करना चाहता है। हिंदुस्तान बहतान की एक सियासत हमारे खिलाफ कर रहा है, उस बहतान का जवाब जरूर दिया जा रहा है, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो या इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से। शायद ये वजीर आज़म मोदी के लिए बड़ी सुबकी का बायस है। वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से जो खित्ते का अमन है उसको पे सवाल उठा रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। भारतीय प्रोपेगेंडा आलमी सतह पर बेनकाब। भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर में अपने अवाम से झूठ बोलती रही। वाशिंगटन पोस्ट का तहलका खेज इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने बीजेपी हुकूमत के इशारे पर झूठी जंगी खबरें फैलाई। फर्जी वीडियोस, वीडियो गेम्स और मन घड़त मनाजिर को खबरें बनाकर पेश किया गया।
یہ صحافت نہیں بلکہ بھارتی ریاستی سرپرستی میں تیار کردہ فکشن تھا، جس کا مقصد ہندوستانی اور عالمی عوام کو گمراہ کرنا اور خطے میں کشیدگی کو سیاسی فائدے میں بدلنا تھا۔ ریٹائرڈ بھارتی فوجی افسران کو جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے بطور ترجمان استعمال کیا گیا۔ پنجاب میں نان رجسٹرڈ ریسٹورنٹس اور شادی ہالز کے رجسٹریشن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اجلاس میں ریسٹورنٹس اور شادی ہالز کے رجسٹریشن کے فیصلے کی منظوری دے دی۔ چھوٹے بڑے ریسٹورنٹس اور شادی ہالز کے رجسٹریشن کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹیکس بڑھانے کی تمام تجاویز مسترد کر دی۔ کہا کہ ٹیکس بڑھا کر عوام پر بلا وجہ بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 2 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا ٹیکس دیتا ہے اور کروڑوں آمدن والا ٹیکس نہیں دیتا۔ اور آئی سی سی نے 2025 کے ہال آف فیم میں شامل کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا۔ پاکستان ویمن ٹیم کی سابق کپتان ثنا میر بھی ہال آف فیم میں شامل۔ ثنا میر یہ اعزاز حاصل کرنے والی پاکستان کی پہلی خاتون کرکٹر بن گئی۔ ثنا میر کہتی ہیں، یہ میرے لیے کافی جذباتی لمحہ ہے۔ ایک وقت تھا پاکستان میں ویمن پلیئرز کی تعداد مکمل نہیں تھی۔ میتھیو ہیڈن، ہاشم آملہ، دھونی بھی آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل ہیں۔